गरीब ब्राह्मण। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण कश्मीर में रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। परिवार बड़ा होने के कारण वह उनका पालन पोषण करने में असमर्थ रहा करता था। वह रात भर अपनी तपस्या में लीन रहता था और दिन भर मेहनत मजदूरी करने में अपने को खपा देता। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। जितना ही वह नम्र और अच्छे स्वभाव का था, उतना ही वह इसकी पत्नी क्रोध वाले स्वभाव की थी, जो उसे हर समय बहुत तंग करती रहती थी। लेकिन ब्राह्मण उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन ब्राह्मण को कोई काम नहीं मिला। वह काम ढूंढने के लिए निकला, पर कहीं कोई भी काम न मिला। शाम को वह डरते डरते आंगन में आया, पर जैसे ही पत्नी ने उसे खाली हाथ आते देखा, वह जलती हुई लकड़ी लेकर आंगन में आई और पति का प्रहार करने लगी। दूसरे दिन ब्राह्मण काम की तलाश में निकला, पर इस दिन विभाग्य ने साथ न दिया और कोई काम नहीं मिला। घर पहुंचा तो वहां बच्चों को भूख से तड़पते देखा। यह देख उसकी आंखें भर आई। करता भी क्या, कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए बच्चों को खाली पेट सुला दिया। बच्चे भूखे सो गए तो उसे नींद कैसे आती। सोचने लगा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं रात होने से पहले कीड़े मकोड़े तक के लिए अन्न की व्यवस्था करता हूँ। यदि पुस्तकों में लिखी यह बात सही है, तो मेरे परिवार के लिए अन्न की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इनके पेट खाली क्यों रह गई? क्या भगवान हमसे नाराज हैं? यह सोचने के पश्चात वह उठ खड़ा हुआ। पुस्तक खोली, वहाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ था। अपने आप से कहने लगा, यह गलत लिखा है, इस बात को पुस्तक से मिटाना ही ठीक है। यह कहकर कलम हाथ में ली और इस वाक्य को ही काट दिया। पुस्तक बंद करके रख दी और लेट गया। अगले दिन प्रातः पुनः काम की खोज में निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद कई पैसे की कमाई हुई। इन पैसों से 1 किलो आटा खरीदा और घर आ गया। पर जैसे ही आंगन में पैर रखा, वहाँ दूसरा ही नज़ारा था। हर दिशा चमक रही थी और हर कोई वह काम में व्यस्त था। उसे लगा शायद वह किसी दूसरे के घर में आ गया है। दहलीज पर नजर पड़ी तो वहाँ उसकी पत्नी चेहरे पर चमक के साथ उसके स्वागत को तत्पर थी। जब वह दहलीज पर आया तो पत्नी ने हंसते हुए उसके मुख में मिश्री का एक टुकड़ा डालते हुए कहा, आज हमारी सारी जिंदगी की मुसीबत दूर हो गई। आपके एक मित्र ने हमें इतना धन और संपत्ति दिया कि हम पीढ़ियों तक निश्चित हो गए। हे भगवान, उसे लंबी उम्र प्रदान करें। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन सा मित्र है जिसने इतनी शक्ति है कि इतना ज़्यादा धन दे गया है। हो ना हो कोई गलती से यह धन दे गया। कहीं मेरी पत्नी ने किसी सीधे साधे व्यक्ति को अपनी चतुराई से तो नहीं ठगा है। बड ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे वह व्यक्ति था कौन? अजी क्यों नाटक करते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं। वह वही था जिसकी कल आपने जीभ काट दी थी। कह रहा था अपने पति से कहना कि मेरी जीभ में टांका लगा दे, जिससे खून बहना बंद हो जाए। ब्राह्मण बोला, बकवास न कर, मैंने किसी की जीभ नहीं काटी है। मुझे सच सच बता दे कि वह था कौन, नाम क्या था उसका? पति इस बार गुस्से में बोल पड़ा। पति पत्नी, जब आप सुबह शहर की ओर चल पड़े तभी एक घोड़े वाला आया। उसके घोड़े की पीठ पर एक थैला था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मैंने कहा वे काम से गए हैं। उसने कहा, यह थैला ले लो, मैं चला जाऊँ। मैंने थैला लिया और ऊपर की मंजिल पर इसे खाली किया। इसमें हीरे मोती और सोने के सिक्के थे। थैला लौटाते हुए हमने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका? ये रत्न हीरे आदि कहाँ से लाए? उसने जवाब में कहा कि तुम्हारे पति का मुझ पर कर्ज था। कल रात तुम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा होगा। तुम्हारे पति ने मेरी जुबान से जब कुछ देर के लिए बोल नहीं सुने तो वह उठ और मेरी जुबान काट डाली और सो गया। यह कहकर उसने अपनी जीभ दिखा दी। वह कटी थी और उससे लगातार खून बह रहा था। अब ब्राह्मण को समझ में आ गया और बिना घर में घुसे उन्हीं कदमों से लौट पड़ा। जब वह जाने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप कहाँ चल पड़े? उस बेचारे की जीभ में टांका लगाने, पति बोल पड़ा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण एक तपोवन में पहुंचा और फिर कभी घर न लौटा। उसकी पत्नी ने राह देखी पर वह लौटकर नहीं आया। कुछ दिनों तक वह थोड़ा उदास रही, पर अपने बच्चों को और इतने सारे धन को देखकर अब वह खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।